हरि ओम। आज से हम भगवान शंकराचार्य जी रचित साधना पंचकम का अवलोकन करने जा रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने 70 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें प्रकरण ग्रंथ, स्तुति, एकादश उपनिषद एवं भगवत गीता पर भाष्य तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है। विष्णु सहस्त्र नाम पर भी आचार्य जी ने भाष्य लिखा है। उनका जन्म लगभग 2000 साल पूर्व केरला के कालड़ी गांव में हुआ था। शंकराचार्य जी के आने से पहले बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक हो गया था। भगवान बुद्ध के जाने के बाद उसके उपदेशों की व्याख्या ऐसी हो गई कि वह वेद के विरुद्ध हो गई। आदि शंकराचार्य जी महाराज का प्रागट्य ही शायद इसीलिए हुआ कि उनके द्वारा फिर से वेद की वाणी की प्रस्थापना हो, क्योंकि 32 साल की उम्र में उन्होंने इतने सारे साहित्य की रचना की, समग्र भारतवर्ष की यात्रा की, शास्त्रार्थ किया और प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। वेद की धारा अखंड चलती रहे, इसीलिए चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना भी की। शंकराचार्य जी महाराज द्वारा रचित साहित्य को पूर्ण रूप से पढ़ लेना भी शायद एक जन्म में संभव नहीं। उसको सिर्फ इतनी कम आयु में इतना बड़ा कार्य करने वाला कोई ईश्वरीय अंश ही हो सकता है। इसीलिए उनको भगवान शिव का अंशावतार ही माना जाता है। आज से हम आदि शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा रचित साधना पंचकम का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। साधना पंचकम में 5 श्लोकों में आचार्य शंकर ने लगभग 40 ऐसे सोपान बताए हैं जिसे हम वेदांत की साधना कह सकते हैं। यहाँ एकदम सरल श्लोकों में वेदांत के साधक के लिए मार्ग निर्देशित किया गया है। यह वह मार्ग है जिस पर चलकर अगणित ऋषियों ने अपना गंतव्य रूप परम सत्य को प्राप्त किया है। हम भी उस परम सत्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए साधना पंचकम के 5 श्लोकों को सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। रोज एक श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। आज इतनी प्रारंभिक भूमिका के साथ इतना ही। हरि ओम।